से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल दिल्ली में नारे लग रहे हैं, एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है यहां पर उनको 4 कदम की दूरी पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि देश में क्या चल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल। बोले फिलहाल जब दिल्ली में मुसलमानों को उठाना होता है एफआईआर, जब उनके ऊपर दोस्तों दर्ज करना होती है एनआरसी सीडब्ल्यूए में, तो पुलिस जो फौरन पहचान कर लेती है। लेकिन दोस्तों अभी तक जो यहां पर यतियानंद के राज में जो बीजेपी नेता के कार्यक्रम में अश्वनी उपाध्याय के दोस्तों आपको बता दें जो यहां पर सांप्रदायिक दंगे जैसे नारे लगाए गए हैं, उनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। सोचिए दोस्तों ये है दिल्ली की पुलिस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आखिर किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है। जी हां, इतनी ज्यादा इन लोगों में हिम्मत कैसे आ रही है कि एक किसी समुदाय को जो काटने की धमकियां दी जा रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पेगासस पर उठे कई गंभीर सवाल। जी हां, पेगासस मुद्दे को लेकर दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें संसद में भयंकर हंगामा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल बीजेपी का अंत तय आ गया है। जी हां, ये पूरी कंपनियों की सरकार है और कंपनियों की सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। इस देश के किसान की आबादी सबसे ज्यादा है, वही उठाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आखिर मोदी जो है अडानी की दलाली क्यों करते हैं। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी भड़के। बोले जम्मू कश्मीर के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जी हां, 370 हटने के बाद दोस्तों पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे राहुल गांधी, गए जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, ये सरकार सच्चाई नहीं बता रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई बड़ी। जी हां, आपस में ही भिड़ रहा है। लगता है दोस्तों बिहार की सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, बीजेपी नेता को दोस्तों मेरठ जाना पड़ गया भारी। जी हां, राकेश टिकैत बोले इसी तरीके से भगाया जाएगा इनको। जी हां, अभी तो शुरुआत है, चुनाव का प्रचार करने तो घुस भी नहीं पाएंगे गांव में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यतियानंद पर भड़के दोस्तों अजीत अंजुम। बोले फिलहाल इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश चल रही है। जी हां, बीजेपी सब कुछ देखते हुए भी चुप बैठी है और वैसे भी अश्वनी उपाध्याय बीजेपी का ही नेता है दोस्तों, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए यह अज्ञात है। सोचिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि उसमें साफ शक्लें दिखाई दे रही हैं, कौन है ये दिखाई दे रहा है नहीं। लेकिन दोस्तों जब किसानों की पहचान करना थी तो फौरन दिल्ली पुलिस ने कर ली थी। कितनी होशियार पुलिस है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली पुलिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने खड़े किए कई सवाल। जी हां, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री 4 कदम की दूरी पर थे। आज दिल्ली में क्या चल रहा है ये हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं है, जबकि दोस्तों केंद्र सरकार का जो ऑफिस है वो भी दिल्ली में। अब आप समझिए कि फिलहाल चल क्या रहा है। जिस तरीके से दोस्तों अश्वनी उपाध्याय जो कि एक बीजेपी का नेता है, इसके राज में हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, जबकि दोस्तों दिल्ली दंगे हम देख चुके हैं किस तरीके से ये नंगा नाच चला था दिल्ली दंगों का और लोगों ने अपनी जान खो दी थी, ये भी आपके सामने। इसके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए और दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री 4 कदम की दूरी पर थे, वहां पर कोई पुलिस नहीं थी दोस्तों। अगर यही कार्यक्रम किसी और ने रखा होता दोस्तों तो पुलिस वहां पर भारी तादाद में होती। क्यों होगी भैया, जब बीजेपी का नेता अश्वनी उपाध्याय ही है मीटिंग करवाएगा और ये जो है दोस्तों वकील भी है, तो आप सोचिए जब पढ़े लिखे लोग ही दोस्तों इस तरीके के नारे लगाएं कि काटो साले को, जब जय श्री राम चिल्लाएंगे। सोचिए दोस्तों जय श्री राम के नारे को उन्होंने गुंडागर्दी का नारा बना दिया। अब तो जहां देखो जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। भैया कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को कि जय श्री राम का नारा एक बहुत ही पावन नारा है।
और बहुत ही प्यार का प्रतीक है। जय श्री राम का ये नारे का मतलब ही नहीं समझते हैं दोस्तों, ये जाहिल है। इनको पढ़े लिखे जाहिल बोला जाता है जो लड़ाई दंगों पर विश्वास करते हैं और ऐसे ही लोग दोस्तों देश दुनिया को बर्बाद करते हैं। लेकिन बीजेपी इनको बढ़ावा दे रही है क्योंकि दोस्तों अभी भी अज्ञात व्यक्ति के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर बोले राकेश टिकैत, बोले फिलहाल ये अडानी और अंबानी की सरकार है और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर गांव में घुसे तो गांव से दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरकार जगह जगह अपना प्रचार करती फिरेगी उत्तर प्रदेश में, और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अगर गांव में कहीं भी घुसे तो बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा, चाहे फिर कोई भी हो। अगर योगी भी होगा दोस्तों तो उनको भी पेल दिया जाएगा। आपको बता दें किसी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं पर पहले ही रोक लगा दी गई है और राकेश टिकैत ने कहा अगर घुसे तो फिर अपनी जिम्मेदारी पर घुसे। जी हाँ, क्योंकि गांव वाले तो पीटेंगे, दौड़ाएंगे और भगाएंगे भी गांव से। आपको बता दूं दोस्तों लगता है तीनों कृषि कानून को लेकर आज 1 साल होने वाला है। किसानों को लगभग 9 महीने तो हो ही गए, अब अभी भी किसानों की बात मानी नहीं जा रही है, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अब आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल ये अडानी और अंबानी की सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे। राकेश टिकैत ने कहा पहले जो यहाँ पर हमने बंगाल में इनको हराया है, अब उत्तर प्रदेश की बारी। जी है, यानी कि बंगाल तो सिर्फ झांकी थी, अब की बार जो यूपी बाकी है। ये इस तरीके का नारा लगाया गया है दोस्तों कि अब यहाँ पर भी इनकी झांकियां निकाल दी जाएंगी पूरी तरीके से। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों ने पूरा जो है यहाँ पर इंतजाम करके रखा कि फिलहाल इस सरकार को कैसे सत्ता से बाहर करना है। सभी किसान नेताओं की बैठक भी है दोस्तों 5 दिसंबर के दिन। उसके बाद से जो यहाँ पर बताया जाएगा कि फिलहाल आगे क्या किया जाएगा, यानी कि आगे की रणनीति तैयार करने के लिए दोस्तों किसानों की महापंचायत भी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पेगासस वाले मामले पर सरकार ने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेगासस पर जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से ये कहा गया है, संजय भट्ट की तरफ से, कि फिलहाल पेगासस के स्पाईवेयर जो है उसकी डील, हमारी डील कोई डील नहीं हुई है भारत की उनसे, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इजराइल से, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हमला बोला। विपक्ष का साफ कहना है कि यह डील सिर्फ सरकार ही कर सकती है, क्योंकि दोस्तों ये वेपन जो है, जिसको हथियार बोलते हैं, राहुल गांधी वेपन बोलते हैं, ये जो है दोस्तों सिर्फ सरकार को ही दिया जाता है और इससे क्रिमिनलों के ऊपर जो है यहाँ पर जासूसी की जाती है। लेकिन अब आप सोचिए इतना पैसा किसके पास आया सरकार के बजाय कि वो जो ये सॉफ्टवेयर खरीदे। दोस्तों जाहिर सी बात है सरकार अपना नाम बचाना चाह रही है। जाहिर सी बात है कि सरकार अगर ये बोल भी दे कि इसमें हमारा नाम नहीं, तब भी सरकार ही फंसेगी, क्योंकि दोस्तों सरकार के अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। ये सरकार का ही काम है जो लोगों के ऊपर जासूसियां कराई जा रही हैं। ये पता किया जा रहा है कि फिलहाल विपक्ष क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ कौन क्या रणनीतियां बना रहा है और इनकी रणनीतियों को कैसा बिगाड़ा जाए। इसीलिए दोस्तों सरकार बौखला रही है, सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। उसको पता है कि फिलहाल वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेरठ में बीजेपी नेता को उल्टे पांव दौड़ा है, नफरती चिंटुओं को भगाया जा रहा है उल्टे पांव। आपको बता दोस्तों मेरठ की, जी हाँ, एक जमीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे रोड का, महोदय को भगा दिया गया। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी के मंत्री जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेरठ पहुंचे थे, इनका नाम है जितेंद्र सतवाह, और दोस्तों जितेंद्र सतवाह को जमकर किसानों ने दौड़ा दिया, क्योंकि वहां पर भारी तादाद में किसान थे। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन जितेंद्र सतवाह को किसानों ने जमकर दौड़ाया। न सिर्फ दौड़ाया बल्कि उनको काले झंडे भी दिखाए गए। आपको बता दोस्तों आरएलडी के नेताओं ने काले झंडे दिखाए, किसानों ने इनको जमकर दौड़ा दिया है, मतलब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। अब आप सोचिए दोस्तों कि जब बीजेपी को किसी चीजों का उद्घाटन तक नहीं करने दिया जा रहा है, जब इनको मीटिंगें तक नहीं करने दी जा रही, तो फिर ये प्रचार कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि बीजेपी आने वाले समय में अपना प्रचार कैसे करेगी, क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरकार को किसान दौड़ाएगा और ये सरकार जो है दोस्तों कहीं ना कहीं
किसानों के खिलाफ है, किसानों के अगेंस्ट है, और ऐसी सरकार को किसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ सी बात है कि अगर सरकार किसानों के बीच में आएगी, सरकार के बीच में आएंगे किसान, और सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल कर देंगे, क्योंकि दोस्तों किसान ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस वक्त अगर बात की जाए तो। और मोदी सरकार ने किसानों को ही 1 साल से बिठा रखा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अडानी और अंबानी की दलाली क्यों करते हैं मोदी। जी हाँ, आज किसानों को अडानी की दलाली करने के लिए वहां पर बैठा रखा है। संजय सिंह ने दोस्तों मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल मोदी अडानी और अंबानी की दलाली करते हैं, ये कॉरपोरेटरों की सरकार है जो कि किसानों के विरुद्ध। दरअसल दोस्तों किसानों का मुद्दा संसद में भयंकर तरीके से उठ रहा है, हर कोई किसान के मुद्दे पर आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अगर वोट चाहिए तो किसानों का साथ भी देना होगा, और सही बात पर। इसीलिए दोस्तों हर कोई किसानों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है संसद में। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला रही है। जो लोग किसान आंदोलन को जो यहाँ पर दोस्तों न जाने किन किन चीजों से मिला चुके हैं, आज वो अपना छुपाकर घूम रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, अपनी साख शाखा बचाने की कोशिश कर रही है। देश में नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है, एक मरता है दोस्तों 1000 नफरती चिंटू पैदा हो रहा है। और इन लोग को सिर्फ एक ही आस है कि अगर हम भी नफरत की राजनीति करेंगे तो हमें भी बीजेपी या आरएसएस में जगह मिल जाएगी और हम भी मंत्री बना दिए जाएंगे। जी हाँ, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। कपिल मिश्रा को देख लीजिए, आए दिन जो नारेबाजी करता है, आए दिन भ्रष्टाचारी नारे देता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाली बातें करता है, फिर भी वो आराम से जेल के बाहर घूम रहा है। और जिन विचारों ने अच्छे ढंग से एनआरसी सीएए का विरोध किया था वो अभी भी जेल के अंदर है। सिद्दीकी कप्पन भी अभी जेल के अंदर है। यानी कि इस देश में दोस्तों सच्चाई नाम की कोई चीज बची नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी से मिल रही है इनको शे। जी हाँ, इस तरीके के नारेबाजी की शे बीजेपी दे रही है और कोई नहीं। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज ये सब कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, कथित तौर पर जो यहाँ पर सभा बुलाई जाती है और वो भी बुलाता है बीजेपी का नेता अश्वनी उपाध्याय। इसके ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें मूल्यों को काटो के नारे लगाए जाते। जी हाँ, और कटेंगे जय श्री राम के नारे लगाएंगे, इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, एक समुदाय जिनकी बेसिकली दोस्तों जिनकी हिंदू भाइयों के बाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर वो है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई में अब बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। जब भी कोई चुनाव आता है दोस्तों तब बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता ताकि उस प्रोपेगेंडे पर चला जाए। अब आप देखिए, अब इस तरीके के दोस्तों बयान देना कि मुसलमानों को ये वो करा जाएगा, साफ साफ बयान, साफ साफ लोग दिख रहे हैं। लेकिन इस पर ओवैसी का कहना है कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। क्यों भैया, आप अपने बीजेपी के नेता को ही भूल गए? उसने ही सभा बुलाई, उसने ही इन लोगों से नारे लगवाए और ये कोर्ट का जो है यहाँ पर वकील भी है, उसके बाद भी आपने अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। तो फिर तो ऐसे आप लोगों को किसान आंदोलन में भी अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने किसान आंदोलन में जो दिल्ली लाल किले पर हुआ उसमें जल्द से जल्द किसानों को उठा लिया, फौरन पहचान गया कि कौन थे वो किसान। लेकिन दोस्तों दिल्ली अज्ञात लोगों पर अभी तक जांच ही चल रही है कि कौन है वो लोग। सोचिए, साफ साफ जो लोग नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, साफ साफ इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन अगर कोई बेचारा मुसलमान इस तरीके का बयान दे देता तो अभी पूरी गोदी मीडिया दोस्तों इस वीडियो को चला रही होती। सोचिए, एक भी गोदी मीडिया ने ये वीडियो नहीं चलाया कि मुसलमानों को कैसे मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को कैसे काटने के लिए बोला जा रहा है और सांप्रदायिक दंगे लगाए जा रहे हैं, इस्लाम को खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों एक भी गोदी मीडिया ने फूटे मुंह से ना ये खबर चलाई ना इसके बारे में बताया। यह है इस देश की सच्चाई कि गोदी मीडिया अगर मोदी को कांटा भी चुभ जाता है तो उसको बड़ा चढ़ाकर बता देती है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी समाज को काटने की बात कर रहा है
तो भी जो यहाँ पर उसके बारे में ये लोग खबर चलाना जरूरी नहीं समझते। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये देश किस ओर जा रहा है और किस ओर इस देश का रुख मुड़ता चला जा रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री एक बकलोल प्रधानमंत्री है, बकचोद प्रधानमंत्री है। जी हाँ, जो सिर्फ बकलोली करना जानता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है। आज 15 अगस्त की आप तैयारी कर रहा हो कि किसान हंगामा ना कर दे, लेकिन दिल्ली दंगों जैसी साजिश जो हो रही है उसको आप अनदेखा कर रहा हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आपको बता दें मोदी सरकार है दलित विरोधी। आपको बता दोस्तों सुप्रिया, जी हाँ सुप्रिया जी, कांग्रेस की सुप्रिया पाठक ने बोला मोदी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल दलित विरोधी सरकार है ये। आज 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको दलित समाज से कुछ लेना देना नहीं है। जब वोटिंग मांगने का समय आता है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके के केस हो जाते हैं, जब बच्चियों को रेप कर दिया जाता, तब हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा रहता है और अपने मंत्री और अपने लोगों को भी समझा देता है कि कोई भी इस पर कुछ बातचीत मत करना, हमारी मटिया मेल हो जाएगी। ये वही प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2012 और 2013 में रेप केसों के बल पर जो यहाँ पर वोट मांगे थे। जी हाँ, और निर्भया वाले केस को बार बार याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भी वोट देने जाओ तो निर्भया का केस याद कर लेना और कमल का बटन दबाना। जी हाँ, आज जब खुद के राज में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो देश का प्रधानमंत्री चुपचाप बैठा है। जी हाँ, अब आप समझिए दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है और इस पर सुप्रिया जी का कहना है कि फिलहाल दलित विरोधी पार्टी है ये दलित विरोधी है। जिस तरीके से दलित बच्चियों को एक एक कर कर मारा जा रहा है दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही प्रधानमंत्री पूरी मीडिया को खरीद लें दोस्तों, मीडिया पर अपनी अच्छी अच्छी खबरें चलवाएं, देश में लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर उनको कोई अगर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो उसको रोक ले, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पूरी तरीके से जो कर रहा है और जो करने वाला है आगे, वो देश दुनिया देख रहा है। जी हाँ, मुझे तो दोस्तों आम जनता को तो बेचारों को 2024 का इंतजार है कि कब 2024 आएगा और कब इस तानाशाह से हमें छुटकारा मिलेगा। जब से दोस्तों 10 साल हो गए ये तानाशाह जब से आया है, इसने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। इससे पहले दोस्तों कई प्रधानमंत्री देखे हमने, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, सुना है उनके बारे में कि उन्होंने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। जी हाँ, लेकिन आज जो हो रहा है ये आपके सामने, आज जो देश में चल रहा है दोस्तों ये आपके सामने। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया चुनाव को जीतने का जो हिंदू और मुसलमान से शुरू होता है। जी हाँ, और ये नफरतें कब से शुरू हुई हैं दोस्तों? 2012 से। 2012-13 के बाद से नफरतें शुरू हो गई थी। जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तब से उन्होंने बस एक ये प्रोपेगेंडा अपना लिया और फिर उन्हें पता चल चुका था कि अब सारी राजनीति हिंदू मुसलमान की होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने आज पहली बार, आपको बता दे, कश्मीर कई दिनों बाद पहुंचे, 370 हटने के बाद राहुल गांधी ने खोल दी मोदी की सारी पोल। राहुल गांधी का कहना है कि आज जो बताया जा रहा है वो सब कुछ गलत है। जी हाँ, कश्मीर जाके देखो, 370 हटने के बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है मोदी सरकार। 370 हटने के बाद दोस्तों जम्मू और कश्मीर की आजादी छीन ली गई है। जी हाँ, इससे राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया और राहुल गांधी का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के लोग डर के साए में जी रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि 370 हटने के बाद काफी कुछ खो दिया है कश्मीर ने और कश्मीर के पास एक राज्य होने का दर्जा भी नहीं रहा है। इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने कई बार सवाल उठाए। अब राहुल गांधी ने जो है दोस्तों इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला था 370 हटाने का, वो बिल्कुल जो है असंवैधानिक था। जी हाँ, गैर कानूनी था दोस्तों, क्योंकि फिलहाल जो अब हो रहा है जम्मू कश्मीर में वो दुनिया देख रही है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के राज में सब कुछ अंधकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री सुरक्षा की बात करते हैं देश की, दूसरी तरफ दोस्तों आप सोचिए नेशनल सिक्योरिटी की बात करने वाला प्रधानमंत्री अपने देश की सिक्योरिटी नहीं देख पा रहा है। जिस तरीके से आज ये सभाएं रखी जा रही हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहा है, ये मोदी जी को नहीं दिखाई देगा। अगर अभी 4 लोग मोदी का विरोध करने सड़क पर उतर आएंगे तो ये फौरन इनको दिख जाएगा और वो इनके लिए अज्ञात भी नहीं होंगे, उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से
पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।